अब हम क्या है बच्चों ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट फेज में है इस चैप्टर के। जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में अभी तक, ठीक है ना, कि कैसे बैलेंसिंग्स करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होती है, या रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होती है। जो अब हम करने जा रहे हैं बेटा, जो पढ़ने जा रहे हैं आज, या आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, या एक आध और ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, या वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी हमने जो पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में, वो सब अब काम आने वाला है। हमने इसी चीज के लिए, आज के दिन के लिए ही सब होमवर्क पहले से किया हुआ है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो आज का वीडियो लेक्चर है, सॉरी, जो आज का ऑनलाइन क्लास है, और जो कल की ऑनलाइन क्लास होगी, और एक आध और ऑनलाइन क्लास जो आगे भी होंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होगा, जो हम आज करेंगे और जो कल करेंगे और जो आगे वाले आने वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से फ्रेम होता है। क्लियर है? तो प्लीज बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा, लिखने पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा, आप उससे फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, कल जो मैंने दिया था, काफी बच्चों ने सही किया है, बट स्टिल सम गाइस फील्स अ प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। पहली बात बेटा, ये गिवन था कि ये बैलेंसिंग किस में थी, बेसिक मीडियम में, ठीक है। मुझे बताएं बेटा, किस किस का राइट आंसर है बेटा, ये यस या नो में जवाब देंगे बेटा। हाउ मेनी गॉट द राइट आंसर? ये जो आंसर है, सुमित, रवि, नीरज, कनिष्क का आंसर नहीं है, कनिष्क को से नहीं हुआ। अंकित का आंसर सही है, अंश का सही है, ठीक है। अंश ने बहुत ही जल्दी आंसर दिया था, अंश ने मुझे कल आंसर भेजा था। रितिका का भी सही है, अंकुश का सही है, मुस्कान का आंसर सही है। तो काफी बच्चों ने बेटा आंसर सही किया था, दिया था। मैं रिपीट कर देता हूँ इस मेथड को, इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं सब बता रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लिसन इट, है ना, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन था P4 गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस, या H2PO2 के जगह में मैंने लिख दिया था NaHPO2 लिख दिया। तो हमें लेना क्या था, HPO2 माइनस लेना है, Na प्लस से लेना देना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। H2PO2, अब क्या था, काफी बच्चों ने गलती क्या करी, यहाँ पे क्या करा, H को हटा दिया और PO2 माइनस ऐसे करके ले दिया, -3 कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। अगर आपको याद है, मैंने फास्फोरस के 3 एसिड्स कराए थे, एक कराया था H3PO4, एक कराया था H3PO3, और एक कराया था H3PO2। और अगर आपको याद है, मैंने बताया था इस एसिड में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम उसकी बेसिसिटी होती है ना। एक कम क्या था, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी थी, इस ऑक्सीजन 4 थे, तो बेसिसिटी कितनी, 3। इसकी कितनी बेसिसिटी, 2। इसकी कितनी है, 1। इसका मतलब इस एसिड से सिर्फ एक H प्लस ही जाएगा, तो ये बनेगा क्या, HPO2 माइनस। इससे और फर्दर H प्लस नहीं निकलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इससे आपको देखिए, ये वही है ये वाला, तो इससे आपको और H सेपरेट नहीं करना है, ठीक है। अमिताभ, तुमने गलती करी थी, ठीक है। अमिताभ, आर यू ऑनलाइन? आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। या जिसने भी गलती करी है बेटा, ऐसे नहीं करना, नो नीड टू सेपरेट, फर्दर H से सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमें इसको और इसको सेपरेट बैलेंस करना है, और इसको इसको सेपरेट बैलेंस करना है। तो मैंने रिएक्शन लिखी, P4 गिव्स PH3, गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो सबसे पहले वही बैलेंस करने में, आओ हरियाणा चलें, ठीक है। AOHC, तो यहाँ फॉस्फोरस 4 है, यहाँ नहीं था, 1 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। हमें किस में करना है, बेसिक मीडियम में। तो याद रखेंगे मैंने क्या बताया था, अगर हाइड्रोजन है तो शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ कितने हो गए, 4 3 12। तो पहले बेस एसिडिक मीडियम बैलेंस करेंगे, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर 12 H प्लस है, 12 हाइड्रोजन है, तो इधर मैंने क्या करा, 12 हाइड्रोजन H प्लस ऐड कर दिया। कोई ऑक्सीजन नहीं था,
तो हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया। अब लास्ट बचा क्या, चार्ज। इधर चार्ज 0 है, मॉलिक्यूल है, इधर चार्ज +12 -12, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इधर चार्ज कितना आ गया, +12। इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको एसिडिक में बेसिक में कन्वर्ट करना था। तो मैंने क्या बताया था, जितने H+ है उतने OH- आपको दोनों तरफ ऐड करना है। आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो रिएक्शन क्या मिली, P4 12H2O, इन दोनों मिलके 12 वाटर हो गया, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन इस 4PS3 प्लस 12 OH-। ये रिएक्शन 1 हो गई। अब सेकंड रिएक्शन थी P4 गिव्स H2PO2-, ठीक है। फिर से फास्फोरस को बैलेंस करें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 4 2 जा 8, इधर नहीं था तो मैंने इधर 8 वाटर ऐड कर दिए। फिर उसका, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बैलेंसिंग में गलती कर रहे हैं आप लोग। हाइड्रोजन को ध्यान से देखना है, क्या पहले से प्रेजेंट है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसको माइनस करके यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितने 16, इधर कितने 8, तो 8 पहले से प्रेजेंट है, तो सिर्फ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 8, ठीक है ना, राइट। अब क्या बचा, चार्ज। तो अब देखिए ये -4, ठीक है ना, और ये +8, -4 +8 +4, तो +4 और -4 इक्वल टू 0। इधर भी चार्ज क्या था, 0। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमें OA बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या करा, इधर 8H+ थे तो 8OH- बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 8 वाटर हो गया, 8 वाटर इस 8 वाटर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रिएक्शन क्या मिला, P4 + 8OH- गिव्स 4H2PO2- प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन होगी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी, ये सेकंड। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, देखिए 3 और एक 1 4, 4P4 प्लस देखिए वाटर कितना था, 12, तो वाटर एज सच 12 है, इधर कोई वाटर नहीं था। अब इधर क्या है, 8 3 24, तो 24 OH- इधर है, 12 इधर है, तो माइनस करके लिखेंगे तो 12 OH- प्लस 4PS3 वैसे ही आएगा, और ये 3 4 जा क्या हो गया, 12 H2PO2-। दिस इज कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आया बच्चों की नहीं आया, जिससे नहीं हुआ था आंसर बोलेंगे बेटा यस या नो। समझ में आया कि नहीं आया, कोई क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, लास्ट स्टेप बेटा, सॉरी क्या है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 24, और ये कितना हो गया, 12, और ये भी कितना हो गया, 12। तो ये 12 से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 3 + 1 कितना, 4P4 हो गया, प्लस ये कितना, इधर 12 तो 12 ही रहा, और ये कितना देखो 24 और इधर 12, ठीक है ना। तो 24 - 12 कितना हो गया, 12 आ गया। इधर पे कोई चेंज नहीं, इधर ऐसा हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लेट सपोज कोई एटम A है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेट्स सपोज उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2+, और इधर कितना दिखाई देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताएंगे ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, हु विल टेल द राइट आंसर बच्चों, कौन राइट आंसर बताएगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन बेटा, किसी ने रिडक्शन बोला है, गलत है बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस। मैंने बताया था ना, ऑयल रिग, क्या बताया था, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। एक्सीलेंट बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा, रिडक्शन नहीं है अमित, प्लीज अमित करेक्ट करो अपना आंसर, इट इज नॉट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो यहाँ लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ, ठीक है। अब क्या होगा आपको, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड दिखाई देगा, किधर दिखाई देगा, राइट साइड, ठीक है। और अब देखिए यहाँ, वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे देगा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वो कंफ्यूज कैसे करेगा आपको, ऐसे अगर दे दे A -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A 2+,
अब मुझे बताओ, अगर उसने ऐसे दे दिया तो ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। करेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चों। ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे देगा माइनस करके, तो ये भी क्या है? अभी भी ये क्या है? ऑक्सीडेशन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या है? लेट्स सपोज ए, अगर हमने ऐसे कर दिया, लेट्स सपोज बी है +3 और मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये बन गया बी। ठीक है, नवदीप ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है? प्लस था ना, मैं इसको इधर लेके गया लेफ्ट साइड में, तो क्या हो गया? माइनस। तो माइनस हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन ही रहेगा। अब देखिए ये रिएक्शन क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है? रिडक्शन। नव नवदीप आपको क्लियर है? नवदीप आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? रिडक्शन। अब कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देखा, देखिए +3 गिव्स बी -3 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए क्या ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? इट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अभी भी क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो ऐसे दे या ऐसे पूछे तो आप ध्यान रखना। ठीक है ना? और याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है ना? केशव प्लीज अभी आप सुनिए बेटा, है ना? ठीक है, अब रुद्र आपको मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? ठीक है, मैं कल का भी वीडियो लेक्चर अभी आपको भेजूंगा, कल का भी मुझे मिल गया है। आई विल सेंड दैट ऑल्सो, जस्ट लिसन इट, है ना? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एन फैक्टर। अगर आपको याद है इक्विवेलेंट वेट क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना? अपॉन क्या हो सकता था? बेस के लिए क्या होता था बच्चों? बेस के लिए एन फैक्टर क्या था? राइट योर आंसर। बेस के लिए क्या था आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ बेस? बेस के लिए क्या था आंसर? एन फैक्टर क्या था? नहीं, एसिडिटी नहीं। हाँ, बेस के लिए क्या था? एसिडिटी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बच्चों, एसिडिटी। क्या मुझे बता सकते हैं बच्चों, बे वो क्या कहते हैं, एसिड के लिए क्या था एन फैक्टर? देखा, एसिड के लिए बेसिसिटी। एक्सीलेंट, बेसिसिटी। ठीक है, और सॉल्ट के लिए क्या था एन फैक्टर? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल चार्ज। एक्सीलेंट, चार्ज। केशव का आंसर सही है, चार्ज। सॉल्ट का एन फैक्टर क्या था? चार्ज, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। और ठीक है, एटम का एन फैक्टर क्या था स्टूडेंट? एटम का एन फैक्टर वैलेंसी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और अब तो ये क्या है? ए था एन, एसिडिटी किसका एन फैक्टर था? बेस का। बे था, बी से बेसिसिटी, एन फैक्टर किसका? एसिड का, ये बेस का। चार्ज था किसका एन फैक्टर? सॉल्ट का। वैलेंसी था एटम का। अब हम यहां लिख रहे हैं एन, एन है। ठीक है ना? ये एन फैक्टर किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, आयन का इक्विवेलेंट टू उसके चार्ज के बराबर ही होता है। ठीक है ना? तो अब ध्यान से सोचिएगा, सुनिएगा। अब हमने ये चारों पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम ये 4 डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एन को। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। इसके एन फैक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? एन। ठीक है, व्हाट इज एन? एन इज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है,
पूरा चैप्टर ही हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम एन को सही से कैलकुलेट कर पाए। एन है, आपको एन कैसे कैलकुलेट करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, पर मॉलिक्यूल या पर आयन कैलकुलेट करना है। अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर आयन कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है ए बी सी वी और एन। एन क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और आयन। अब आपको करना कैसे, एन कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए यहाँ क्या करना है, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम से, कौन से एटम को, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, मतलब ये जो आप चेंज लिख रहे हो उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी एन। मैं रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू इट्स नंबर ऑफ एटम, इसी का जिसका चेंज देख रहे हो उसी का एटम लेना है आपको, मतलब हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैं फ्यू एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आप कैलकुलेट करना। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा MnO4 माइनस गिव्स Mn2+, पहले आप ध्यान से समझिएगा उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। अब Mn में ऑक्सीडेशन नंबर, MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7, ये हम सबको अब पता चल गया है कितना होता है, +7। और Mn2+ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो N चेंज क्या है, व्हाट इज द चेंज बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टेल मी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5, ठीक है। और Mn एटम कितने रिएक्ट, इसमें Mn कितने एटम है, 1, तो N फैक्टर कितना हो गया इसका, 5, N फैक्टर कितना हो गया, 5, ठीक है। N फैक्टर कितना हो गया, 5। मैं रिपीट कर रहा हूं, +7 से +2 में गया तो चेंज कितने का था, 5 का था, ठीक है। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, जब भी N फैक्टर आप निकालेंगे तो हमेशा जो नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने हैं या जो आपको N फैक्टर कैलकुलेट करना है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड का करना है, किससे, रिएक्टेंट साइड को देख के करना है। तो रिएक्टेंट साइड में Mn कितना था, 1, प्रोडक्ट साइड नहीं देखना है, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ N फैक्टर इसका कैलकुलेट करो, तो इसका आपको क्या लेना है, चेंज, और इसी के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चेंज कितना था, 5 और कितना, 1। अब अगर मैं आपसे पूछता कि, चलो अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3+, ठीक है। देखिए यहां, अब देखिए क्या है बेटा, N फैक्टर यहाँ पे कितना था चेंज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पे कितना था, +3, तो चेंज कितने का है, 3 का चेंज है। और यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 2, तो इंटू 2, तो N फैक्टर कितना हो गया, 6, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। हाँ मैंने क्या बोला था, N फैक्टर क्या होता है, पर मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में क्रोमियम के कितने एटम है, 2, तो एक का चेंज 3 का है तो 2 का चेंज कितना होगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल का चेंज देखना है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 एटम है, तो आपने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यस, N फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली N फैक्टर पूरे मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करेंगे हम, पूरे मॉलिक्यूल का। विशाल अभी क्लियर है आपको, विशाल, इट इज क्लियर टू यू, विशाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको समझ में आया है, यस, ठीक है। पर मॉलिक्यूल ही कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, N फैक्टर। अब देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था स्टूडेंट, देखिए मैंने लिखा KMnO4 गिव्स MnSO4। अब मुझे बताओ
हाँ बता रहा हूँ बेटा, सिद्धांत बता रहा हूँ, प्लीज आप सुनेंगे, ये दोबारा ही बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। आप देखिए KMnO4 में, अरे बेटा अनंत मैंने बार बार बोला हुआ है, अभी आपको क्या बोला है कि प्लीज एक बार में सुनेंगे, हाँ ठीक है। एन फैक्टर जो होगा वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे आप। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है क्रोमियम के? 2। तो चेंज कितने का है? ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है +6, आपने एक क्रोमियम का निकाला है, कैसे? 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना? +6। तो ये जो +6 है ये एक क्रोमियम का है, और यहाँ भी +3 एक क्रोमियम का है। तो चेंज कितने का है? 3 का, बट इसमें एटम कितने हैं? 2। पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। आंसर कितना है? 6। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था। ये आयंस के फॉर्म में गिवन है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में गिवन है, कोई फर्क नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का भी +7 है, और यहाँ MnSO4 सल्फेट तो -2 होता है, तो ये कितना है? +2 एग्जैक्टली। तो अभी भी चेंज कितना है? 5 का, और Mn कितने यहाँ पे? 1 × 1 कितना? 5। करेक्ट? क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी दे सकता है आपको, ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप रेडी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सेम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछ सकता है वो, ऐसे दे सकता है K2Cr2O7, और यहाँ पे लिख दिया Cr2SO4 होल थ्राइस, ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा इसका एन फैक्टर? क्या होगा? क्या होगा इसका एन फैक्टर? व्हाट इज द एन फैक्टर बच्चों? यहाँ पे 6, एक्सीलेंट। ये क्या है? क्रोमियम यहाँ पे कितना है? +6, और यहाँ पे क्रोमियम कितना है? +3। ये कैसे कैलकुलेट किया था, याद है स्टूडेंट आपको? क्रोमियम का x, तो ये 2x, सल्फेट होता है -2, तो 3 2 जा कितना? 6, x इक्वल टू कितना हो गया? +3। तो कितने का चेंज है? 3 का चेंज है। एटम कितने क्रोमियम? 2 × 2, आंसर कितना है? 6। KMnO4 गिव्स MnO2। फटाफट एन फैक्टर बताएंगे इसका। 3 राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्या है, जिनका 5 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7, यहाँ पे कितना है? +4। तो चेंज कितने का है? 3 का, और Mn कितने? 1, तो 3 × 1 एन फैक्टर कितना? 3, ठीक है। KMnO4 गिव्स K2MnO4, यहाँ पे कितना? +7 +6, तो चेंज कितने का? 1, और Mn कितना है? 1, तो कितना हो गया? 1। नवदीप आंसर 1 2 नहीं है, नवदीप करेक्ट योर आंसर। हाँ, थर्ड, ठीक है। चलिए हाँ देखता हूँ कौन बताता है अभी। FeSO4 गिव्स Fe2SO4 होल थ्राइस। 1 करेक्ट आंसर है, 1 करेक्ट आंसर है। सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो इस पे कितना चार्ज है? +2 का। यहाँ सल्फेट देखिए 2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, तो Fe कितना है? +3। तो चेंज कितने का है? 1 का, और Fe भी कितने है? 1, तो आंसर कितना है? 1। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये कंपाउंड बहुत बार आता है, H2C2O4। मैंने बताया था इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, गिव्स CO2। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका एन फैक्टर। तो यहाँ पे कितना है? +3, और यहाँ कितना है? +4, तो चेंज कितने का है? 1 का, और एटम कितने हैं? सॉरी कार्बन कितने हैं? 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। वेरी गुड। HNO3 gives NO। नाउ टेल मी द एन फैक्टर। एक्सीलेंट। तो ये कितना है? +5, और ये कितना है? +2, तो चेंज कितने का है? 3 का, और n कितने है? 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। 6। KI नेक्स्ट बताइए। KI गिव्स I2, एन फैक्टर 1, -1 से 0, तो चेंज कितना? 1 × 1, एन फैक्टर कितना? 1। एक्सीलेंट।
ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर मैं बेटा यही आपसे पूछता है इसी में कि एन फैक्टर आई टू का बताइए, एन फैक्टर आई टू का बताइए इसी रिएक्शन में, तो बताओ क्या आंसर आएगा? हु विल टेल द राइट आंसर? एक्सीलेंट ना, जीरो नहीं आएगा। एक्सीलेंट, नहीं, -2 नहीं, 2, 2 इज द राइट आंसर। मुस्कान नहीं, 2 आंसर है बेटा। एक्सीलेंट, देखिए क्या है, अब मैंने के आई गिव्स क्या था, I2, अब ध्यान से देखिए, I2, ये -1 और ये 0। अब मैंने इसका पूछा हुआ है, तो चेंज कितने का है? चेंज तो सेम ही रहेगा, 1। लेकिन अब आई कितने यहाँ पे, 2, तो इंटू 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। करेक्ट, क्लियर है। अब देखिए एक और पूछता हूं मैं, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3+। मुझे बेटा इसका भी एन फैक्टर बताओ और इसका भी बताओ, क्या है एन फैक्टर इसका और इसका दोनों का, इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर। 6 and 3, एक्सीलेंट नीरज, 6 and 3, एक्सीलेंट छवि, बिल्कुल सही है बेटा, 6 and 3, एक्सीलेंट। तो +6 से +3 गया, तो इसका चेंज कितने का है, 3 का, और एटम कितने हैं, 2, तो कितना हो गया, 6। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसका चेंज कितना है, 3, और एटम कितने हैं, 1, तो एन फैक्टर कितना है, 3। तो यहां स्टूडेंट मैं कह सकता हूं, इफ, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एटम्स whose oxidation number is changing is same in reactant and product, then their n factor will be, क्या बच्चों, will be क्या आएगा आंसर, will be 1 नहीं, will be, what will be the fill in the blanks, same, exactly, will be same, same आएगा यहाँ पे, same, will be same और equal, same। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखेंगे, if number of atoms whose oxidation number is changing is same in reactant and product, then their n factor will be same। जैसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ, देखिए KMnO4 और MnSO4, मुझे बताओ इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर कितना आएगा? क्या दोनों का सेम आएगा? और सेम, अगर सेम आएगा तो कितना आएगा, 5 and 5, +7 से +2, तो चेंज कितना है, 5 का, और एटम कितने हैं, 1, तो कितना हो गया, 5। यहां से यहां भी कितना, 5 का चेंज, और कितना, 5। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझे करेक्ट आंसर बताना बेटा। हाँ, S2O3 2 माइनस, या ऐसे गिवन है Na2S2O3, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, गिव्स S4O6 2 माइनस, या फिर ऐसे गिवन है Na2S4O6, दोनों एक ही चीज है। मुझे अब बताओ बेटा एन फैक्टर इसका भी और इसका भी, पहले इसका बताएंगे, पहले इसका बताएंगे एन फैक्टर कितना होगा, देखते हैं कौन राइट आंसर बताता है। पहले इसका बताएंगे या इसका, ये दोनों एक ही चीज है। आप ध्यान से देखिए, हाँ इसकी बात करता हूं मैं, S2O3 2 माइनस, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 2x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आ गया, +2, तो यहाँ सल्फर +2 में, इसमें कैलकुलेट करोगे SO4 6 2 माइनस, तो 4x - 12 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आएगा, +2.5। तो चेंज कितना है बच्चों, चेंज कितना है, 0.5 का, व्हाट इज द चेंज। और यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 2 इंटू 2, आंसर कितना है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इसको हम बाद में यूज करेंगे, एक टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। हाँ, दूसरे का कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, अब इसका बताओ कितना होगा, इसका कितना होगा, 2, एक्सीलेंट, 2, तो कितना, क्योंकि 0.5 इंटू कितना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा। चलिए यहाँ अब मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, Fe3O4, कोई बात नहीं रितिका, हाँ Fe3O4 गिव्स Fe2O3, नाउ टेल मी द एन फैक्टर ऑफ दिस, इसका एन फैक्टर बताएं फटाफट, इसका एन फैक्टर, देखते कौन राइट आंसर बताता है बेटा।
Who will tell the right answer? Let's see. नहीं, 2 रॉन्ग आंसर है. 2 इज नॉट अ राइट आंसर. 1 एक्सीलेंट अभय, अंश बिल्कुल सही. 1 इज द राइट आंसर. एक्सीलेंट बच्चों. ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +8/3. और यहाँ कितना होगा? +3. तो चेंज कितना होगा? 3 - 8/3. तो ये कितना हो गया? 1/3. तो चेंज है. तो चेंज कितना है? 1/3. और Fe कितने हैं? 3. तो आंसर कितना है? 1. 2/3 नहीं होगा. 1/3. 3 1 आंसर है. 1 आंसर है. 2/3 इज रॉन्ग आंसर. ठीक है. ये प्रोडक्ट का, हाँ, प्रोडक्ट का आंसर आएगा 2/3. एक्सीलेंट. प्रोडक्ट का आंसर आएगा 2/3. बिल्कुल सही है. ठीक है. ठीक है बेटा. अब हाँ, 2/3. अब देखिए बच्चों ध्यान से, ठीक है ना. अभी तक हम जितने भी केसेस कर रहे थे बेटा, उसमें हम क्या कर रहे थे? किसी भी इसमें, ठीक है ना, या किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा था. इसमें Fe का चेंज कर रहा था, ऑक्सीजन का नहीं. इसमें सल्फर का चेंज कर रहा था, ऑक्सीजन का नहीं. ठीक है ना. इसका ना जितने भी अभी हमने केस किए हैं उसमें सिर्फ एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है. ठीक है ना. लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें 2 के चेंज हो सकते हैं. ठीक है ना. तो कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. हाँ, ठीक है. तो मैंने पूरा जो टॉपिक है डिफरेंट केसेस में डिवाइड किया है. मैं केस नंबर 1 लिख रहा हूं, तो लिखेंगे बेटा केस नंबर 1. ठीक है. लिखेंगे केस नंबर 1. एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, आप वो लिखिए बेटा. हाँ, ठीक है. मैं वो आपको दिखाता हूं, आप इसको लिखिए. ठीक है. लिखिए बेटा. हाँ, different cases of n factor of oxidizing agent and reducing agent. Write it down. केस नंबर 1 है n factor of molecule or ion in which oxidation number of only one atom is changing. सिर्फ एक का चेंज हो रहा है बस, जो अभी तक हमने केस डिस्कस किया है. जैसे MnO4 माइनस gives Mn2 प्लस. तो n फैक्टर कितना था? चेंज 5 × 1 कितना है? 5. C2O4 2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +3 +4. तो चेंज कितने का है? 1. और एटम कितने हैं? 2. तो कितना हो गया? 2. तो फर्स्ट केस जो अभी तक हम डिस्कस करें वो केस नंबर 1 है, जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. क्या आपने लिख लिया बच्चों? यस या नो? सेकंड नहीं लिखना है अभी, सिर्फ फर्स्ट लिखना है. केस नंबर 1 लिखना है सिर्फ. हैव यू रिटन इट? एक्सीलेंट. ठीक है. अब बेटा केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं. देखिए यहाँ प्लीज लिखेंगे पहले केस नंबर 2. देखिए केस नंबर 2 क्या है? एन फैक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आप यहाँ मोर देन 1 या 2 लिख दीजिए. मोर देन 1 की जगह आप 2 लिख सकते हैं. 2 एटम इज चेंजिंग. तो एन फैक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 एटम इज चेंजिंग. अब देखिए ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ है? बोथ आर आइदर गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस. दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत. दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं. मतलब दोनों के दोनों का एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़ रहा होगा या दोनों का डिक्रीज कर रहा होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक का डिक्रीज कर रहा है दूसरे का इंक्रीज कर रहा है. इस केस में दोनों के दोनों का क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. या दोनों के दोनों का क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. आइए डिस्कस करते हैं इसको. तो मैंने पहला एग्जांपल लिया, फर्स्ट है एग्जांपल FeC2O4 gives Fe3 plus CO2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. हाँ, ठीक है. जेई में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी के ऊपर बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे. अब Fe ये ऑक्सलेट आयन था, अगर आपको याद है, ऑक्सलेट है ना. C2O4 2 माइनस, तो इस पे चार्ज कितना है? -2 का. तो इस पे चार्ज कितना है? Fe का +2. तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 जा रहा है. ठीक है ना.
और यहाँ पे C2O4 2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था Fe कार्बन का +3, और यहाँ कार्बन कितना है +4, तो ये कितना +3 से +4 में जा रहा है। अब देखिए क्या है एन फैक्टर, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर आपको क्या करना है, इसका एन फैक्टर और कार्बन के एन फैक्टर को दोनों को ऐड कर देना है, मतलब एन फैक्टर ऑफ Fe प्लस एन फैक्टर ऑफ कार्बन, वो टोटल एन फैक्टर होगा इस मॉलिक्यूल का। तो एन फैक्टर Fe, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ Fe का चेंज कितना था 1, नहीं 2 नहीं है नीरज, 2 नहीं आंसर है, 3 आंसर है। देखिए बच्चों ध्यान से, Fe कितना है यहाँ पे 2 और Fe यहाँ पे 3, तो चेंज कितना है 1, और Fe है भी कितना 1, प्लस कार्बन के कितना चेंज है 3 से 4 गया, तो चेंज कितने का है 1 है, और कार्बन है कितने 2, तो आंसर कितना हो गया 3। तो 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला केस बेटा, केस नंबर 2। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे आंसर बताना क्या है। Cu2S, ठीक है, गिव्स Cu2 प्लस SO2, ठीक है, ये सल्फाइड है, सल्फाइड। हाँ, अब मुझे सल्फाइड पे आप जानते हैं चार्ज कितना होता है सल्फर पे, हु विल टेल द एन फैक्टर ऑफ दिस, देखिए कौन सही बताता है इसका एन फैक्टर। ठीक है, देखिए कैसे बेटा, ये सल्फाइड है तो सल्फाइड पे सल्फर होता है -2, ठीक है, और यहाँ सल्फर है SO2, तो सल्फर है +4। तो अगर सल्फाइड +2 है तो कॉपर क्या हो गया 2x - 2 = 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया +2, तो यहाँ पे कितना है ये कितना हो गया +1। अब देखिए कॉपर का चेंज कितने का है 1 का, और कॉपर है कितने 2, प्लस सल्फर का चेंज कितना है -2 से +4, तो चेंज कितने का है 6 का, और सल्फर है कितने 1, कितना आंसर आया 8। नाउ टेल मी बेटा, क्या आपको पता चला 8 कैसे आया। देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज इसको याद रखेंगे, रिमेंबर, ठीक है, अगर ये रिमेंबर याद नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या है Fe2S, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। Fe2S गिव्स Fe2O3 प्लस SO3, इसका हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर यहाँ सल्फाइड को आप -2 पुट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो Fe पे कितना चार्ज आएगा +1, क्योंकि क्या होगा 2x - 2 = 0, x = +2 +1। Fe +1 कभी शो नहीं करता, कॉपर +1 शो करता है और +2 शो करता है, बट Fe जो शो करता है वो +2 और +3, यही दो शो करता है। तो मुझे बताओ सल्फर पे क्या चार्ज आएगा जिससे कि Fe पे +2 का चार्ज आए, Fe का चार्ज कितना होगा, हु विल टेल, सॉरी सल्फर का चार्ज कितना होगा सो दैट Fe पे +2 आए, सॉरी Fe कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं, सॉरी, हाँ ये मैंने प्लीज, हाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा क्वेश्चन, ये थोड़ा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पुट कर दिया था, मैं दोबारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। FeS2 ये क्वेश्चन है बेटा, हाँ लिखेंगे Fe2O3 प्लस SO3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Fe में पहला था +2 या +3 शो करेगा, तो Fe क्या करता है, अगर यहाँ पे +2 का चार्ज Fe पे आना है तो यहाँ सल्फर पे क्या चार्ज आएगा, कौन बताएगा, सल्फर पे क्या चार्ज, एक्सीलेंट -1, एक्सीलेंट, तो यहाँ सल्फर कितना हो गया +2, और यहाँ पे Fe कितना है +3, और यहाँ कितना है +6। नाउ टेल मी द एन फैक्टर बच्चों, व्हाट इज द एन फैक्टर, 15 इज द राइट आंसर, 15 इज द राइट आंसर, एक्सीलेंट 15। देखिए क्या Fe का चेंज कितने का है 1, और Fe है कितने 1, प्लस सल्फर कितना है -1 से +6 गया, तो 7 का चेंज है, और सल्फर है कितने 2, तो आंसर कितना है 15। समझ में आया बेटा कि नहीं आया। चलिए हाँ, तो केस नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम। केस नंबर 3 लिखेंगे बच्चों, हाँ केस नंबर 3 है, ठीक है, लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन, एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम है, सेम एटम नहीं है, टू डिफरेंट एटम इज चेंजिंग बट वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इस बार क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, दूसरे का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ देखिए दोनों का इंक्रीज कर रहा था, दोनों का इंक्रीज कर रहा था, तो दोनों ही क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइज कर रहे थे। इस केस में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरा रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में एन फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको क्या करना है, एन फैक्टर आपको एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, या तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड कैलकुलेट कर लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कैलकुलेट कर लो। वो दोनों ही एन फैक्टर होगा, मतलब आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी होगा। इसलिए एन फैक्टर या तो आप गेन कैलकुलेट कर दीजिए या लॉस, वो दोनों सेम ही होगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए क्या है, एन फैक्टर ऑफ सच केस विल बी कैलकुलेटेड ईदर बाय टेकिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। n factor of such case will be calculated either by taking total number of electron gained or lost। क्लियर है बच्चों, यस या नो बेटा, क्लियर है कि नहीं है, टेल मी योर रिस्पॉन्स बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन टोटल गेन्ड या टोटल लॉस करना है। ठीक है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। देखिए क्या है क्वेश्चन है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। ठीक है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है विशाल, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, टेल मी बेटा, ठीक है, टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या है यहाँ पे, हु विल टेल, अंश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितना, +5। राइट इट विथ साइन बेटा, राइट इट विथ साइन, ऑक्सीडेशन नंबर विथ साइन, +5। एंड टेल मी द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का, ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन कितना होगा, -2, एक्सीलेंट। और KCl में क्लोरीन का कितना होगा, KCl में क्लोरीन का -1, एक्सीलेंट। और O2 में ऑक्सीजन का, O2 में ऑक्सीजन का 0, O2 में ऑक्सीजन का 0, एक्सीलेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का क्या कर रहा है, क्लोरीन +5 से किस में गया, -1 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन, जो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, ये -2 से कहाँ गया, O2 0 में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब देखिए मुझे बताओ बेटा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, हु विल टेल द आंसर, एन फैक्टर इसका एन फैक्टर। अमिताभ, एक्सीलेंट अमिताभ, अंश बेटा बहुत ही बढ़िया। नहीं 4 नहीं, 6 एन फैक्टर कितना होगा, 6। ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे अब इसका एन फैक्टर बताओ, इसका कितना होगा, इस वाले का 6, एक्सीलेंट। कितना होगा, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ चेंज कितना है, 2 का, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो इसका भी एन फैक्टर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर आपको ऐड नहीं करना, कुछ भी ना सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या लिखेंगे, एन फैक्टर ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे, विल बी इक्वल टू 6। नाउ टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, टेल मी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, एक्सीलेंट बेटा। ठीक है, जिसको नहीं आया मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाँ ठीक है ना, प्लीज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना।
यस, ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही होगा इस केस में। अगर सेम नहीं है, सॉरी, एन फैक्टर सेम ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, एन फैक्टर सेम होगा। अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन इट, इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है जो मैं भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, NH4 होल ट्वाइस, ठीक है, Cr2O7 gives N2 प्लस Cr2O3। कौन बताएगा मुझे बेटा? हाँ, देखता हूं मैं कौन सही आंसर बताता है। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड? ये 2018 का क्वेश्चन है जेई का। ठीक है, नाउ टेल मी द राइट आंसर। हु विल टेल द राइट आंसर? अंश, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। कोई और अंश के अलावा किसी और ने? हाँ विशेष, क्या आंसर है? एनीबडी एल्स? नीरज, एक्सीलेंट बेटा नीरज। नहीं, आदित्य रॉन्ग है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ हाँ आंसर क्या है। देखिए ध्यान से, ये एमोनियम आयन है, एमोनियम होता है NH4 प्लस। ठीक है, नहीं 10 भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एमोनियम आयन है प्लस, और ये एमोनियम आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का? कैलकुलेट करो तो x +4 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -3 गिव्स N2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। तो अब देखिए चेंज कितने का है? 3 का, बट नाइट्रोजन कितने यहाँ पे? 2, क्योंकि इसके आगे कितना लगा हुआ है? 2, तो इसका मतलब कितना हो गया? 6। एन फैक्टर कितना हो गया? 6। अब देखिए यहाँ पे इसका देखते हैं आप, Cr2O7 2-, तो ये क्रोमेट है, और ये गिव्स Cr, यहाँ पे कितना है? Cr2O3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्रोमियम का कितना है? +6, और यहाँ क्रोमियम का कितना है? +3। तो चेंज कितने का है? 3, और क्रोमियम कितने है? 2, तो कितना हो गया? 6। तो एन फैक्टर कितना का? 6। अब मुझे बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यह सिर्फ क्रोमियम का ही निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका ही निकालना है, किसी और का नहीं निकालना है। ठीक है,